मेरे साथ हैं। जी हाँ, आज हम एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे बात करेंगे। मन तो नहीं करता है इस तरह के मुद्दे पर बात करने का, पर जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो मन तो विचलित होता है, पर मन कहीं न कहीं जो एक खून है वो अंदर से खौल भी जाता है। और सिर्फ ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि जब ये खबर मैं आप लोगों को बताऊँगी तो आपका भी खून कहीं खौल उठेगा। क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है, जब दुष्कर्म का जो शब्द है वो हमारे आंखों के सामने आता है, हमारे कानों में पड़ता है, तो मन जो अपना है वो विचलित हो जाता है। क्योंकि ये जो दुष्कर्म जो शब्द है, ये सिर्फ बड़ों के साथ पहले इस तरह की घटना होती थी, होनी नहीं चाहिए, पर आजकल छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जाता है। और सबसे बड़ी बात जो आज इस पूरे चर्चा परिचर्चा में मैं बात करूंगी मेरी सहयोगी सुमन के साथ, आपसे आपको बताना चाहूंगी कि आज एक ऐसी खबर आई है जिसने दिल को दहला दिया है। क्योंकि एक मुक बधिर बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, दुष्कर्म करने के बाद उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है और उसको मार दिया जाता है। तो इस तरह की घटना सुनकर आपके मन में क्या क्या भावनाएं पैदा हो रही होंगी? इस मामले में हम अधिक चर्चा परिचर्चा में हमारे साथ मेरी सहयोगी है, उनसे बात करेंगे और साथ ही साथ काफी लोग भी जुड़ेंगे इस पूरे मामले को लेकर, जो हम आपको अपडेट देंगे। सुमन जी बिल्कुल रितिका, ये दिल दहला देने वाली घटना है। इस तरह की घटनाएं आज ही नहीं, बहुत पहले से हो रही हैं और मन विचलित होता है सुनकर। और अभी जो ये घटना सुनने को आई है, एक बधिर बधिर बच्ची, बच्ची मतलब जो के बोल साथ। भी नहीं पा रही जी थी। ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना राजस्थान में हुई है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो हुआ है उसके ऊपर बोलना तो बनता है। बोलना तो बनता है, बात करना बनता है। और सिर्फ बोलने और बात करने से कुछ नहीं होता है। हमारे आज की चर्चा परिचर्चा का जो एक जो कहते हैं ना सार है, हम चाहते ये हैं कि जो अपराधी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि देखिए, ये सब सुनना जितना आसान होता है, पर सोचिए कि जो घरों में आपकी इस वक्त महिलाएं, आपके खुद के घर में महिलाएं हैं, आपकी बेटियां हैं, आपकी बहनें, अगर उनके साथ इस तरीके का हादसा हो तो आपके मन में क्या बीतेगी? आपके मन में यही होगा ना कि उनको, उनके जो अपराधी हैं उनके साथ सीधा सीधा जो उनको अपराध की सजा मिले। तो चलिए मैं एक बार आपको बताना चाहूंगी कि करौली जिले की खबर थी दादनपुर में, जहां एक मुक बधिर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उस पर पेट्रोल डालकर उसको जिंदा जलाने की घटना जो है वो सामने आई थी। जिसके बाद जो आक्रोश जो है वो बढ़ता गया है। न्याय की मांग को लेकर बच्ची के जो परिजन है जयपुर के शहीद स्मारक पर उन्होंने धरना दिया है। पर अफसोस की बात यह है, मैं बताना चाहूंगी कि कितने समय से ये जो पूरा मामला है चल रहा है, पर प्रशासन जो है वो ठंडे बस्ते में है, कान में जूं तक नहीं रेंगे। और सबसे बड़ी बात है, शर्म की बात है, भ्रष्टाचार ये जो है जिस तरीके से पनप रहा है, भजन लाल की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल की सरकार इस बार है, जो अपने मैनिफेस्टो में ये लिखते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा, नारियों के लिए नए कानून बनाए गए हैं। पर सरकार बनने के बाद देखिए किस तरह की घटना जो है वो सामने आई। हम आपको एक बार फिर से बता दें, पूरा प्रदेश को ये जो पूरी घटना है उसने शर्मसार किया है। इसको लेकर जो लोग हैं वो काफी गुस्साए हुए हैं। आपको बता दें, शहीद स्मारक पर विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों का जो पहुंचना है इस मामले को लेकर लगातार जारी है। साथ ही प्रदेश सरकार पर यह बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर दोषी जो है वो कब तक पकड़े जाएंगे। तो इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए काफी लंबे समय से हमारे साथ आप पार्टी की जो प्रवक्ता है संगीता जी, वो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई है। तो संगीता जी, सबसे पहले नमस्कार करते हैं हम आपका, और हम जानना चाहेंगे कि संगीता जी, ये जो पूरा मामला है बहुत ही दुखदाई है, पर हम फिर भी जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या था। नमस्कार रितिका, इस मामले में आप लोगों ने आवाज उठाई, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मामले से मैं काफी दिनों से जुड़ी हुई हूँ। लगभग मुझे एक हफ्ता हो गया है यहाँ पर शहीद स्मारक पे धरना दिए हुए परिजनों के साथ में। इसके अलावा 22 मई से मैं सोशल मीडिया पे इस प्रकरण को लेकर जुड़ी हुई हूँ। ये मामला पूरा 35 दिन पुराना है रितिका, और जहाँ पर भजन लाल जी की सरकार सम्मान की बात करती है, महिला अस्मिता की बात करती है, वहां पे इस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं राजस्थान में। ये हिंडौन का मामला है, जहां पर 11 वर्षीय मूक बधिर बालिका है, 5वीं कक्षा में पढ़ती थी बच्ची, बहुत ही मासूम है रितिका। उसकी फोटो आप देखेंगे, तस्वीर देखेंगे तो आपको भी, आपके मन में भी करुणा जाग जाएगी। उस बच्ची के साथ में जघन्य अपराध हुआ, कुकर्म किया गया। कुकर्म करने के बाद में रसायन से उसको जलाया गया है। उसके इंटरनल पार्ट जो है, उसके प्राइवेट पार्ट्स को जलाया गया है। अगर वो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख भी नहीं पाएंगी, इतनी बर्बरता उस बच्ची के साथ में की गई है। उसके बाद में हिंडौन के ही अस्पताल में उसको एक दिन रखा जाता है। हिंडौन के ही चिकित्सा कर्मियों ने कहा कि एसएमएस ले जाइए, जयपुर ले जाइए, मामला अलग है। एसएमएस लाने के बाद में बच्ची 10 दिन जिंदा रहती है।
जिंदा रहने के बाद में उसको जब होश आता है, वो थोड़ी सी उसकी तबीयत ठीक होती है, उसने पुलिस को बयान दिए। बयान के मार्फत जाके 10 से 12 लोगों की फोटो उसको दिखाई गई। एक व्यक्ति की तरफ उसने इशारा करते हुए कहा कि ये व्यक्ति उस जगह मौजूद था जब मेरे साथ दुष्कर्म हुआ, ये व्यक्ति उसमें शामिल था। कौन था वो कितने व्यक्ति, लोग हम इसमें जानना शामिल चाहेंगे। थे ये नहीं पता, लेकिन उस बच्ची ने उसकी तरफ चिन्हित किया है, उस व्यक्ति की तरफ इशारा किया है कि ये व्यक्ति था। उसके बावजूद पुलिस ने अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं करी है। एफआईआर करने में 4 दिन लगा दिए। 35 दिन का ये मामला हो चुका है। 10 दिन से वो शहीद स्मारक पे गवर्नमेंट हॉस्टल के पास में बैठे हैं। वो पूरा परिवार यहाँ पर रसोई का सामान लेके बैठा है, खाना खाता है, वहीं सिलेंडर पे रोटी वोटी बनाता है, वहीं पे खाते हैं और अपनी आजीविका चला रहा है, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद राजस्थान के लोग जाग जाए, क्योंकि हम उस राजस्थान में, उस देश में रहते हैं कि जहाँ पर न्याय पाने के लिए, न्यायपालिका के लिए हमको सड़कों पे उतरना पड़ता है। इसका मतलब तो ये है कि कोई अपने घर से ना निकले। हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी। जी हम जी सुरक्षित नहीं है, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। कानून के लिए अगर हमें, न्याय के लिए हमें अगर सड़कों पे आना पड़ रहा है, हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो मैं कहती हूँ इस देश में, इस राजस्थान में रहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। देखिए संगीता जी, जिस तरीके से बात आपने की कि शहीद स्मारक, तो मैं जितना जानती हूँ कि शहीद स्मारक जो है ये विधानसभा के बिल्कुल करीब है, जहाँ पे बड़े बड़े नेता आते हैं, आवासन मंडल उनके लिए लग्जरी बनाए गए हैं, जहाँ पे वो विश्राम करने के लिए, मैं ये शब्द खास तौर पे यूज करना चाहूंगी कि आराम फरमाने के लिए जो बड़े बड़े नेता आते हैं, पर पास में बैठे जो बच्ची के, मासूम बच्ची के माता पिता हैं जिनके साथ इतनी दर्दनाक घटना हुई है, क्या उनको दिखाई नहीं पड़ता है? बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा रितिका। अभी तो ये आदत है कि कल परिजनों के पास समन आया था कि आपको वहां पे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो बदला जा रहा है, बार बार बदला जा रहा है। कल बच्चे के माता पिता को बुलाया गया, कल सुबह से, कल मॉर्निंग से माता पिता गायब है, अभी तक लौट के नहीं आए। पुलिस ने उनको हिरासत में ले रखा है, उनके साथ में कड़ी कार्रवाई करी जा रही है, डंडे मारी। बच्ची के माता पिता के साथ में गलत व्यवहार किया जा रहा है, जबकि बच्ची ने चिन्हित कर दिया ये आरोपी है, इस व्यक्ति ने मेरे साथ कुकर्म किया है, उसको कोई नहीं पकड़ रहा है। उसके माता पिता का नार्को टेस्ट कराने की कोशिश की जा रही है। नार्को टेस्ट अगर करवाना है तो वो आरोपी है, उसका भी तो करवाइए। मैडम आप बात कर रही हैं जब दोषियों के, मैडम किया है तो उसका, हमको तो न्याय चाहिए। ठीक है मैडम, ये कितनी बड़ी बात है कि जब बच्चे ने चिन्हित कर दिया, यानी बच्ची ने बता दिया कि दोषी कौन है, तो आप उनको तो दोषी करार नहीं दे रहे हो, उनको तो सजा नहीं दे रहे हो, उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं ले रहे हो, पर जो बेचारे माँ बाप अपनी बच्ची को गवा चुके हैं, उसके बावजूद भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इस कड़क गर्मी के अंदर, आप उनको ही जेल में डाल रहे हो। तो क्या सरकार अंधी हो रखी है, उनको दिख नहीं रहा है ये सब? बिल्कुल अंधी हो चुकी है। आपको रितिका मैं याद दिला दूं, अगर कुछ दिन पहले आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया था, इलेक्शन को लेके हमारी बातचीत हो रही थी, उस वक्त भी मैंने, आप वापस उसको टेलीकास्ट जो हुआ था उसे रिपीट करके सुन लीजिएगा, मैंने उसमें इसी बच्ची के मामले का, जी मुझे याद है, बहुत अच्छे से याद है, मैंने ही आपका इंटरव्यू लिया था। और ये देखिए मामला 35 से 36 दिन का हो चुका है, अभी तक पेरेंट्स जो है, उसके बच्ची के पेरेंट्स जो है आश्वस्त नहीं हो पाए। पूरा परिजन बैठा है, मीणा परिवार की, दलित परिवार की बच्ची है, उसका सहयोग करना चाहिए। बहुत सारे संगठन आ रहे हैं और ये देखिए अभी तक 23 जून को यहाँ से सीएम हाउस का कूच करने की बात आ रही है कि सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा, सभी सर्व संगठन आएंगे और सभी समाज के लोग आएंगे और सीएम हाउस का कूच किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, अभी कुछ सूत्रों से पता चला है कि मूक बधिर बच्चे जो हैं, जितने भी मूक बधिर बच्चे हैं, वो भी प्रदर्शन करने वाले हैं। मैम ये इस तरह का प्रदर्शन के साथ ये पर्सनली मैं कहना चाहूंगी कि मेरी भी सहमति है कि इस तरह का प्रदर्शन होना चाहिए, तभी सरकार शायद नींद से जागेगी, क्योंकि ये खुला मामला है, ओपन जिसको बोलते हैं ना, ओपन चैप्टर है, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, इसके लिए तो कोई इफ एंड बट मेरे हिसाब से होना ही नहीं चाहिए। आप देखिए रितिका, 2012 के अंदर निर्भया कांड होता है दिल्ली में, आप तो भारत की राजधानी में निर्भया कांड होता है, 6 दिन के अंदर आरोपियों को शिनाख्त करके उनको पकड़ लिया जाता है, उन पे कार्रवाई होती है। ठीक है, हमने मान लिया कि 7 साल बाद उनको फांसी हुई, लेकिन 6 दिन के अंदर आरोपियों को पकड़ लिया गया था। यहाँ पे मामला
36 दिन का हो गया ऋतिका, अभी तक आरोपियों जी को मैडम, पकड़ा नहीं गया आप है, 6 साल ना और उनसे 7 कोई जांच बैठाई गई है। 6 साल और 7 साल की बात कर रही हैं। मैं एक बार फिर से अपने एक इंटरव्यू बोले, आप इसको आज का लाइव बोले, इसमें फिर से मैं एक चीज दोहरानी चाहूंगी। मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुकी हूँ कि जब किसी मंत्री का, किसी दिग्गज लोगों का कुत्ता गुम जाता है तो उसके ऊपर इनाम रखा जाता है और सरकार उसको तुरंत ढूंढ के लाती, प्रशासन कुत्ता ढूंढने में लग जाती है। पर किसी मासूम बच्ची के साथ इस तरह का हादसा होता है तो इसके लिए इनकी जांचें शुरू हो जाती हैं। क्या बात कर रही हैं आप? अगर निर्भया कांड की बात करें, उसके बाद भीलवाड़ा में इस तरह का किस्सा हुआ है जहां बच्ची को जो है भट्टी में डाल दिया जाता है, उसके बॉडी ऑर्गन्स जो इतने सेंसिटिव होते हैं उसको निकाल दिए जाते हैं और उसके बाद भी जो प्रशासन है ये मौन बैठा हुआ है। तो ये मैडम, ये हमारे हिंदुस्तान का जो कानून है, मुझे लगता है कि ये बड़ा शर्मसार करने वाला है। विदेशों में घूमने से मुझे नहीं लगता है सिर्फ कुछ होने वाला है, कुछ चीजें सीखने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल ऋतिका, अभी परसों या कल का एक मामला उदयपुर का आया है, 1.5 साल की 18 महीने की बच्ची के साथ में रेप हो गया। उस बच्ची के जो प्राइवेट पार्ट है इसमें लहूलुहान हो गए थे कि उसको स्टिच करके वापस से कंट्रोल किया गया, आरोपी को पकड़ लिया गया, उनका रिश्तेदारी था। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये कब तक रहेगा, ये मानसिकता कब तक रहेगी, ये पुरुषों की मानसिकता कैसे बदली जाएगी, क्या कारण है जो इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है, इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और एक आखिरी सवाल संगीता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी। पहली बात तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी पूरी टीम की तरफ से कि लगातार आप इस मुद्दे पर उनके परिवार के साथ खड़ी हुए। और हम आपसे एक चीज और चाहेंगे कि इस पूरे मामले में हम चाहेंगे कि आप हमें अपडेट देती रही, जिसमें हम हमारे चैनल के माध्यम से इस खबर को जनता तक पहुंचाते हैं। और हम चाहेंगे कि बच्ची के माता पिता के साथ न्याय हो, बच्ची के साथ न्याय हो। पर एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया कि काफी सारे जो नेता हैं, समाज के लोग हैं, वो धरना प्रदर्शन में सम्मिलित हुए हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि विधानसभा, इतना बड़ा विधानसभा आंखों के सामने है, तो क्या जो लोग वहां पे उपस्थित हुए उनसे किसी तरीके का आश्वासन नहीं मिला, किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली? नहीं, आश्वासन ये मिलता है, सिर्फ ये कह के जाते हैं हम आपके साथ हैं, ठीक है, हम साथ साथ हैं, बस ये बोल के जाते हैं। इसके बाद में हम आपके कौन वाली टाइप की बात हो जाती है, उससे के अलावा और कुछ नहीं है। सब आते हैं 5 मिनट 10 मिनट परिजनों के साथ में बैठते हैं। मैं संघर्ष समिति के अंदर हूँ, 21 लोगों की संघर्ष समिति बनाई मैं हूँ। रोजाना हम लोग कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं इस चीज के लिए, मैं आपको क्या बताऊं ऋतिका। लेकिन जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ कि आ रहे, बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए। हमारी बेटी का सवाल है, राजस्थान की बेटी का सवाल है, आना चाहिए। लेकिन मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी सर्व समाज को और सभी सर्व संगठनों को निवेदन करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सब इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आगे आए। क्योंकि जब तक स्ट्रेंथ नहीं आएगी ना ऋतिका, निर्भया कांड के अंदर क्या हुआ था, वो बच्ची जिस कॉलेज में पढ़ती थी, यानी डॉक्टरी कर रही थी, वो वहां से डॉक्टर सारे इकट्ठे हो गए थे, जेएनयू खड़ा हो गया था, यूथ खड़ा हो गया था। जब तक यूथ नहीं जागेगा ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। यूथ की बात, जिस तरीके से आप यूथ की बात कर रही हैं ऋतिका, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि सरकारें यहाँ पर बूढ़े लोग जो डायबिटीज के मरीज है, जो बूढ़े हो चुके, दांत नहीं है मुंह में, पेट में आंत नहीं है, ऐसे लोगों को एमएलए बना के उनको कैबिनेट मंत्री बना देते हैं। और उनको डायबिटीज है, उनके घुटनों में दर्द है, उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को बिठा देता है। युवाओं को आगे नहीं आगे आना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए ताकि राजस्थान का कुछ भला हो सके। इसके अंदर बूढ़े लोगों को बैठा दिया जिनको कुछ पता नहीं है, क्योंकि सब भ्रष्ट है, सब भ्रष्ट है। मैं तो सबको भ्रष्ट कहूंगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर अभी तक कोई निर्णायक फैसला अब तक नहीं हुआ इस वाली सरकार में। 6 महीने गुजर जाएंगे, लेकिन अब तक कोई निर्णायक फैसले अभी तक नहीं हुए। ठीक है मैडम, देखिए मैं यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं आऊंगी कि किसकी सरकार है, क्या फैसला ले रहा है, मगर मैं अगर एक आम जनता के तौर पर अगर अभी आपसे बातचीत कर रही हूँ, तो मैं ये मांग रखूंगी सरकार के आगे, सरकार किसी की भी हो, मेरी मांग ये है और एक आम जनता की मांग भी ये है कि इस तरह के हादसों पे सख्त कानून बने, सख्त कार्रवाई हो, और जो बच्ची है, जो उनके अभिभावक है, उनके साथ जो है वो तुरंत न्याय की जो प्रक्रिया है उसको शुरू की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी
सजा दी जाए। संगीता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं इस तमाम चर्चा पे जानकारी आपने हमको दी। चर्चा परिचर्चा में आपने आज हमारे साथ अपनी बात रखी और हम आपसे यही चाहेंगे आखिरी में कि इस पूरे मामले पे हम चाहेंगे कि आप हमें अपडेट इसी तरीके के लिए देती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, धन्यवाद। तो सुमन, देखा आपने कि किस तरह की जब हम घटना सुनते हैं तो एक लड़की होने के नाते अपना भी दिल दहल जाता है, क्योंकि देखिए हम भी आज काम कर रहे हैं, हमारे घर में भी लड़कियां हैं, छोटी बहनें हैं, अगर कोई मदर है तो उसकी बेटियां हैं। अब इनके डर से तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि घर में बैठ नहीं सकते। तो आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहेंगी? मेरे को इनकी बात सुन के एक छोटा सा झटका लगा, जैसे इन्होंने बोला कि हमारे देश में न्याय पाने के लिए हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। तो जब हम न्याय पाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं तो हम सरकार, कानून, इनसे किस तरह की उम्मीद रख पाते हैं, ये सोचने का एक विषय है। और ये घटनाएं आज से तो हो नहीं रही हैं, सालों से होती नजर आ रही हैं। और महिलाओं को ही टारगेट किया जाता है कि वो घर पे रहें, फोन ज्यादा इस्तेमाल नहीं करें, अननोन जो कॉल्स आती हैं वो ना उठाएं, कपड़ों का ध्यान रखें, पार्टीज ना करें। ये मुझे लगता है कि आपको नहीं लगता कि समझ ये सब मानसिकता का ही खेल है और कुछ नहीं? क्योंकि लड़कियों को हमेशा सिखाया जाता है कि तुम ये मत करो, पर सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में भी लड़कों को ये नहीं सिखाया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको किसी को किस तरीके से देखना है, किस तरीके से नहीं देखना है। गुड टच का जो एक कहता है ना, लड़कियों को सिखाया जाता है, सेंस सिखाए जाते हैं, मगर ये चीज लड़कों को भी सिखाना चाहिए। ये घर से ही माहौल स्टार्ट होता है। जब हम घरों में बच्चों को पहले ही सिखा देते हैं कि हाँ वो तो लड़का है, वो देर से भी आ सकता है, वो देर से भी आ सकता है, तुम लड़की हो, तुम्हें इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, ये नहीं पहनना, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना। लड़कों को इस संबंध में किसी तरह की कोई कहते हैं ज्ञान नहीं दिया जाता है। तो अगर घर से ही ये शिक्षा स्टार्ट की जाए, अपब्रिंगिंग जी, तो उससे बहुत फायदा होगा, मानसिकता बदलेगी। और खास करके जैसे हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो जो एक सेक्स एजुकेशन है वो नहीं दी जाती है बच्चों को। बहुत बड़ा पॉइंट है। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं उनको इस संबंध में जानकारी होती नहीं है, वो अपने माँ बाप से बात नहीं करते हैं, अपने बराबर वालों से बात करने में डरते हैं। तो उनमें जो एक उत्सुकता रहती है इन चीजों को जानने की, तो ये भी क्राइम को बढ़ावा देता है। ये क्राइम को बढ़ावा देता है। पर जैसे कि आपने सेक्स एजुकेशन की बात की, तो बहुत सारे जो बड़े अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ पे इन चीजों की जो पढ़ाई है, जो एक प्रॉपर एक प्रोसीजर जो रहता है, स्टडी की मैं बात कर रही हूँ, वो सब स्कूल्स में लागू हो गया। और उसकी वजह से होता ये, इसका मोटिव ये है कि अवेयरनेस होनी चाहिए, और अवेयरनेस होगी तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस तरह की जो क्राइम रेट्स हैं वो कम हो जाएंगे। हाँ, उसमें थोड़ा सुधार निश्चित रूप से आएगा। और अभी मीडिया भी इतना जागरूक हो गया है, बहुत इस तरह की मूवीज भी बन रही हैं जिनमें जोर दिया जा रहा है कि इस तरह की शिक्षा आप अपने घर पर आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि लोग इस बारे में बात करने से कतराते हैं। देखिए, पेरेंट्स के साथ जो एक बच्चों का कम्युनिकेशन है, ये चीज जो मुझे लगता है, और जितना हमने सर्वे में इस चीजों को देखा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से खुलकर बातचीत नहीं करते हैं किसी भी टॉपिक पे। इस वजह से होता है कि बच्चों के मन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो दबी रह जाती है, वो पूछना भी चाहते हैं, तो बातचीत ना होने की वजह से वो उनके अंदर पनपती रहती है चीजें, फिर कहीं ना कहीं अपराध, बड़े हादसे का जो एक कारण बनती है। और ये सिर्फ दुष्कर्म का ही कारण नहीं है कि दुष्कर्म इसी वजह से होते हैं। हर अपराध जो है उसकी नींव कहीं ना कहीं यहाँ से ही स्टार्ट होती है। जैसे अगर बच्चा लड़ाई करके आ गया, गली में ही बच्चों से लड़ाई करके आ जाता है, तो घर पे आते ही माँ बाप उसको डांटने लगते हैं कि तुमने ही कुछ गलत किया होगा इसीलिए ऐसा हुआ। तो वो जो है माहौल ऐसा क्रिएट होता है, बच्चे अपने घर पे बात बताने से डरने लग जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों से शुरुआत होती है। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप जब होता है तो इस तरह की जो हादसे हैं वो होते हैं। सुमन, आपको जानकर हैरानी होगी, और आप इतनी अपडेटेड रहती हैं, आप ये चीजें जानती भी होंगी कि पुलिस और अधिकारियों से जब बातचीत हुई तो आपको पता है कि दुष्कर्म के जो कारण जो सामने आए कि दुष्कर्म होते क्यों, आप जान के हैरान रह जाएंगी। जब अपराधियों से पुलिस और अपराधी की जो आपस में बातचीत या जो भी बोले आप होती हैं, तो कारण जो आए हैं उसमें सबसे पहला कारण ये है कि महिलाएं हमेशा जो है ना वो सलवार सूट, कमीज और साड़ी नहीं पहनती हैं, वो छोटे स्कर्ट्स पहनती हैं, ब्लाउज पहनती हैं, और इसी वजह से रेप्स होते हैं। तो इस पर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये सिर्फ एक मानसिकता है, पूरे शरीर नहीं ढकती हैं इसलिए रेप का कारण बनता है। ये सिर्फ
जो अपन कहते हैं घटिया मानसिकता है, जो इस तरह की अपने अपराध को छुपाने के लिए ये चीजें बोल दी जाती हैं, ऐसा नहीं था। अगर हम छोटी बच्चियों की बात करते हैं, 6 महीने की बच्ची, 4 साल की बच्ची, मुझे उनका कपड़ों यही से समझ क्या में लेना? नहीं आता है। अगर आप इस बारे में बात कर रही हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि कुछ ऐसे केसेस हैं, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, और मुझे बोलते वक्त वाकई बहुत बुरा लग रहा है। 4-4 दिन की बच्चियों के साथ रेप जी, हुए हैं, बिल्कुल। हॉस्पिटल में माँ लेटी हुई है पास में, ऐसे केसेस आए हैं, और 4 दिन की बच्ची पालने में जो होती है वो रहती है। और आप सोच के देखिए कि उसके कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स डेवलप हो गए होंगे कि आप उसके साथ रेप के बारे में सोच सकते हैं। और उसमें ये पूछना चाहती हूँ कि उसने कौन सी साड़ी पहन रखी थी, उसने कौन सी ब्लाउज जी, पहन रखे बिल्कुल, थे, बिल्कुल। उसने कौन सा दुपट्टा नहीं ढक रखा था, उसने कौन सी छोटी सी स्कर्ट्स पहनी जी। थी, कि आप इतने उत्सुक हो जाते हैं और आप इस तरह के हादसे को जो है ये अंजाम करते देते हैं आप। हैं, बिल्कुल। तो ये सिर्फ मानसिकता का फेर है मेरे बिल्कुल हिसाब से। मानसिकता बाकी का है, अपना अपराध छुपाने के लिए आप ये बोलो कि उसने कपड़े नहीं पहन रखे थे, आप ये बोलो कि आपने उसको एक औरत की नजर से देखा, कि वो औरत है, शारीरिक रूप से कमजोर है, उस पे हावी होती है, हावी हो जाते हैं लोग। मानसिकता बदलना बहुत जरूरी है, इसका कपड़ों से कोई लेना देना कपड़ों मुझे से तो नहीं कोई लगता लेना कि देना है। नहीं है। और आपने जिस तरीके की बात की कि राइट एजुकेशन की, आज का देखिए, हमारे दर्शकों से कहना चाहूंगी कि आज का जो हमारा ये मुद्दा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान में एक बहुत शर्मसार करने वाली जो घटना सामने आई है, जिसमें ये टॉपिक पे हम आज बात हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वो बच्ची जो थी वो 5वीं में पढ़ती थी, मेरे हिसाब से 5 साल जी। की थी या 5वीं में, माफी चाहूंगी, 11 साल की बच्ची। 11 साल की बच्ची थी। तो आप सोचिए कि जिस बच्चे का चेहरा देख के एक मन में आपकी ममता जागेगी, उस बच्ची के साथ इस तरह का हादसा हुआ है। सबसे बड़ी बात, वो जो बच्ची थी वो मूक बधिर थी, मूक बधिर थी, कोई सोच भी कैसे सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें सुमन, दूसरा कारण जो सामने आए हैं वो ये एक बड़ा कारण है कि अगर कोई लड़की किसी एक लड़के के साथ शारीरिक संबंध में रहती है, यानी कि रिलेशनशिप में रहती है, तो वो उसके साथ ना दूसरे लड़के भी उसका फायदा उठा सकते हैं। आप समझ रही हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि अगर कोई लड़की किसी के साथ रिलेशनशिप में, कोई कपल है, तो दूसरे लड़के उसके साथ की जो बाकी उसके दोस्त हैं, जो उसके सर्कल में, वो भी उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। ये कितनी घटिया मानसिकता है, आप देखिए। एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर ये मानसिकता सही है तो फिर तो मैं सीधा सीधा सरकार पर एक सवाल उठाती हूँ कि आपने लिव इन रिलेशनशिप को परमिशन क्यों दी है? क्या लगता है आपको? देखिए, ये सिर्फ एक मानसिकता का फर्क है। अगर ये कोई लड़का ये सोचता है कि ये लड़की उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, तो ये मेरे लिए भी इजी है, एडवांटेज आप ले सकते हैं। तो ये एक मानसिकता का ही फर्क है, क्योंकि अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में है तो वो अपनी मर्जी से है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हर किसी के साथ नहीं। तो मगर एक सवाल अगर नहीं लगता कि देखिए, सबके अपने अपने, हम हर फैसलों का सम्मान करते हैं, हम भारतीय संस्कृति में रहते हैं, हम उन चीजों का बखूबी सम्मान करते हैं, पर मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगी कि कुछ तो प्रावधान जो बनाए गए हैं, अगर ये चीजें इतनी वैल्यू रखती हैं, तो फिर सरकार को लिव इन रिलेशनशिप की तो परमिशन देनी ही नहीं चाहिए थी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो भी फैसला कानून ने करा है, बहुत सोच समझ के करा होगा। न्यायपालिका हमारी इसीलिए बनी है। अगर उनको परमिशन दी है तो इस पे भी बहुत गहन विचार विमर्श किया गया होगा, लेकिन बात कानून की यहाँ पर नहीं है। यहाँ कानून लोगों की मानसिकता तो बदल नहीं सकता। देखिए, जैसे कि बात की जाती है कि एक बात और सामने आई है कि लड़की अगर किसी लड़के के साथ गाड़ी में बैठी है, तो वो लड़की मतलब आपको इनविटेशन काइंड ऑफ दे रही है कि आप उसके साथ आके इस तरह का जघन्य अपराध करो। आप जरा सोचिए कि कोई लड़की क्या अपने भाई के साथ नहीं चल सकती, अपने पति के साथ नहीं चल सकती, अपने परिवार वालों के सदस्यों के साथ नहीं चल सकती है? तो ये मानसिकता, मतलब आप सोचिए कि समय के साथ कहां से कहां जा रही है। सुमन, क्या कहना है इस पे आपका? जी बिल्कुल, समय के साथ मानसिकता बदलने की जरूरत है, जबकि समय के साथ मानसिकता और ज्यादा विकृत होती जा रही है। इसको बदलने की जरूरत है कि आपके घर में भी बहन बेटियां हैं, आप भी उन्हें कहीं लेकर जाते हो, तो अगर आप कोई लड़की आपके साथ गाड़ी में बैठी है, तो वो भी तो किसी की बहन बेटी है ना। अगर बहन बेटी है, और सबसे बड़ी बात करें कि देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर की अगर हम बात करें, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, प्रोफेशनली थोड़ी सी बात करें, तो सुमन आपने देखा होगा कि जो लोग कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, बीपीओस में काम करते हैं, उनके लिए कैब फैसिलिटीज होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली बीपीओस, बाकी इसके अलावा भी ऐसी चीजें होती है, ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिसके अंदर कैब फैसिलिटीज वगैरह अवेलेबल रहती है, नाइट शिफ्ट्स रहती हैं, तो वहां पे भी तो महिलाएं जो है लड़कों के साथ बैठती है। जी बिल्कुल बैठती हैं, और वहाँ का अगर आप माहौल जाके देखें तो बहुत सुरक्षित माहौल होता है। लेकिन जब वो लड़की नाइट शिफ्ट में कैब से उतर के घर जाती है, तो आस पड़ोस वाले ये सोचते हैं इतनी रात को कहाँ से आई है। तो ये मानसिकता की बात है सारी। जी बिल्कुल। एक चीज आपने और देखी होगी कि अगर कोई लड़की शराब पीती है,
तो उसको सीधा जज कर लिया जाता है और बिल्कुल। सीधा सीधा मान लिया जाता है कि इजी टू अवेलेबल। यस यस, यू आर 100% राइट ऑन दिस। तो अजनबी के साथ अगर कोई शराब पी लेती है, अपने दोस्तों के साथ पी लेती है, तो उसको बहुत ही गलत फैसला माना जाता है। तो मतलब इस मामले में आपका अपना क्या कहना है? शराब पीना देखो वैसे तो सेहत गलत के ही लिए है, बिल्कुल गलत है, हम इस बात को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। पर ये बात जो हो रही है सुमन, जो पुलिस वालों से, अधिकारियों से बातचीत में सामने आई है कि एक अपराधी की क्या मानसिकता है। अपराधी की मानसिकता ही तो ये है कि अगर वो मेरे साथ में शराब पी रही है, दैट मीन्स वो मेरे अंदर इंटरेस्टेड है। तो ये चीज जो है लोगों को बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर लड़की शराब पी रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ शारीरिक संबंध भी बनाना चाहती है। अभी जैसे अगर हम देखा जाए तो बहुत टाइम पहले मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की पिंक, राइट, जिसमें साफ तौर काफी पे अवेयरनेस के लिए जी बनी थी ये बिल्कुल, movie। और जिसमें इतना अच्छे तरीके से बताया गया था कि लड़की की ना का मतलब ना ही है। बिल्कुल, और उस मूवी ने काफी अवार्ड्स भी जीते हैं, क्योंकि देखिए वो एक रियल लाइफ जो स्टोरी थी वो ये थी, वो वाकई कनेक्ट करती है चीजों बिल्कुल को। कनेक्ट करती देखिए है। शराब की बात चल रही थी, तो मैं, आपको नहीं लगता सुमन, मैं अभी जो पॉइंट बोलने जा रही हूँ वो वैलिड है? यानी अगर शराब की बात हो रही है कि लड़की के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आपको नहीं लगता कि सरकार को ना जितने कैफेज खुले उनको बंद करा देना चाहिए, उनको सीधा बैन लगा देना चाहिए? क्योंकि और सबसे बड़ा बैन तो मैं कहूंगी उन क्लब्स पे लगाइए जो लड़कियों की एंट्री फ्री देते हैं। आपको क्या लगता है? लड़कियों की एंट्री फ्री देते हैं कि लड़कियां आएंगी तो उनके पीछे लड़के भी क्लब्स में आएंगे, तो आपको नहीं लगता सरकार तो सीधा सीधा न्योता दे रही है? बिल्कुल, अगर लड़कियां आएंगी तो लड़के भी पीछे आएंगे, शराब की बिक्री भी वहां पर ज्यादा होगी। उनके लाइसेंस जो है वो रद्द कर देनी चाहिए। बिल्कुल, सरकार अगर कठोर कदम उठाना चाहे तो बिल्कुल उठा सकती है। ये कानून व्यवस्था ही तो हमारी इतनी लचीली है जिसके कारण क्राइम को ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है, ये बिल्कुल आप सही कर रही है कि कानून व्यवस्था ही है ऐसा। तभी तो मैंने कहा कि अगर इतना चीजें गलत हैं, नो डाउट, पर कैफेज बंद करा देना चाहिए, लाइसेंस रद्द कैफेज कर बंद देना करा चाहिए दो, उनके। बार बंद करा दो, डिस्क बंद करा दो, बहुत सारी चीजें जो नाइट काफी में, जो क्राइम रेट्स हैं वो बढ़, हाँ, बिल्कुल बहुत। नाइट वाली बात आप बिल्कुल ठीक कह रही है। नाइट में ज्यादा अपराध होते हैं तो वो उस हिसाब से कंट्रोल हो जाएंगे अगर नाइट में होने वाली ये चीजें बंद करा दी जाए। साथ ही आपने एक चीज, अगर हम एक लास्ट पॉइंट पे और बात करना चाहे, तो आपने ये चीज भी देखी होगी कि जो महिला ना थोड़े ऊंचे तबके से आती है, यानी कि थोड़ी हाई प्रोफाइल होती हैं, जी। अच्छे जॉब पर होती हैं, अच्छी पोजीशन में होती हैं, कुछ लोगों की बच्चियां होती है वो फॉरेन में जॉब कर रही होती है, कुछ माता पिता होते हैं अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए बाहर भेजते हैं। तो मतलब उनके साथ अगर इस तरीके के हादसे हो जाते हैं तो फिर इसमें जिम्मेदार कौन है? इस लिहाज से देखा जाए तो माता पिता को तो अपने बच्चों को बाहर भेजना ही नहीं चाहिए, लड़कियों को उनको घर पे बिठा लेना चाहिए। और अगर मैं बात करूं सुमन जी, तो इस हिसाब से तो आपको और मेरे को भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, हमें घर पे बैठ जाना चाहिए। हमारे देश की राष्ट्रपति को भी नहीं बैठना चाहिए, कल्पना चावला जी को भी नहीं जाना चाहिए था, मतलब ये घर पे ही बैठना चाहिए था। इस पर आपकी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ज्यादातर मर्दों की, रीतिका, अगर हम बात करें तो यही सोच है कि लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं भेजना चाहिए, उनको बाहर जॉब करने नहीं भेजना चाहिए, उनको नाइट शिफ्ट नहीं करनी चाहिए। और अगर हम अपने इंडिया की मानसिकता लेते हैं तो ज्यादातर मानसिकता लोगों की यही है कि हाँ, एक लड़की के लिए जो सबसे सेफ जॉब है वो टीचर की जॉब है। ठीक है, सुबह जाओ शाम को आओ, 1.5 महीने की छुट्टियां करो। अगर लड़कों के साथ में काम कर रही है तो उनकी मानसिकता रहती है कुछ ना कुछ हादसा हो ही पर जाएगा। आपको एक बात बता दूं मैं कि आप टीचर की बात करिए, आजकल तो इस प्रोफेशन को भी नहीं छोड़ा गया है। आप मानती होंगी इस चीज को? आदमी हर जगह है, मानसिकता वही है, मानसिकता बदलने की जरूरत है। टीचर्स की बात कर रही है, टीचर स्टूडेंट के साथ इतने दुष्कर्म के जो केसेस आए हैं, मूवीज इस पे भी बनी है, आप काफी सारी देख सकती हैं। टीचर्स स्टूडेंट को नहीं छोड़ते हैं, टीचर के साथ इस तरीके से दुष्कर्म जो है, ये सब बातों पे बात करना दिल दहल जाता है। पर समाज के सामने एक औरत कहाँ जाए, कहाँ जाए? अगर घर पे रहने की बात की जाए तो एक औरत तो घर पे भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, आप, हम जानना चाहेंगे आपसे क्या कहना चाह रही हैं आप? घर पे अगर हम देखें तो घर पे बहुत सारे केस ऐसे सामने आए हैं जो अब्यूज के जो केसेस आए हैं, वो 100%। बच्चों के दादा, मामा, बिल्कुल बिल्कुल, चाचा, उनके द्वारा घर में ही उनको अब्यूज किया गया हादसे का शिकार हुए हैं। तो महिला तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और मतलब कहने का मतलब यही है कि जो अपने पेरेंट्स हैं, जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, जिनके भी पेरेंट्स हैं, प्लीज अपने बच्चों के साथ एक प्रॉपर जो है आप कम्युनिकेशन रखिए, कि काफी हद तक इस तरह के जो क्राइम रेट्स हैं वो अपने आप ही बढ़ जाएंगे। अगर इस तरीके का हादसा किसी लड़कियों के साथ होता है तो प्लीज आप उनको दबाइए मत, उनके साथ खुलकर जो आप उनके साथ संवेदना रखें, उनको ऐसी निगाहों से नहीं देखें कि वो अगर
बलात्कार की बात की जाए, दुष्कर्म की बात की जाए, तो इंडिया में मानसिकता ये है कि एक पीड़ित को ही मुजरिम बना दिया मुजरिम, जाता ये है। बहुत ही आपने सही बात कही है सुमन जी। हम चाहेंगे कि इस बारे में आप अपनी राय रखें। मेरा कहना यही है कि अगर किसी की महिला के साथ, बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है तो उसके साथ में संवेदना रखें, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो वकील है, चाहे वो पुलिस वाले हैं। उनको इस तरह से बर्ताव नहीं करें कि वो रिपोर्ट करने से डरें, डॉक्टर से जांच करवाने से डरें, समाज में रहने से डरें, क्योंकि अगर एक छोटी बच्ची के साथ हादसा होता है उसका तो पूरा भविष्य ही खराब है और समाज उसे ऐसी नजरों से देखता है कि जैसे ये ही अपराधी है, अपराध इसने किया है। अपराधी को कोई पूछता ही नहीं। अपराधी को कोई पूछता ही नहीं। जैसे कि आपने बहुत सही बात की कि जब इस तरह की, जब कोई हादसा के बाद जब परिवार वाले या लड़कियां जब थाने में जाती है तो उनके साथ ही इतने अभद्र सवाल किए जाते हैं कि बिल्कुल। जैसे कि आपने बोला कि उनके साथ हम बात कर रहे थे नीचे कि उनको लगता है कि हमारे साथ दुष्कर्म एक बार फिर से फिर हो रहा से है। हो गया बिल्कुल, है। बिल्कुल। बड़ी शर्मनाक करने वाली ये बात है, मगर हम कुछ सजेशंस तो हम क्या दे सकते हैं, पर कुछ बातें हम अपने चैनल के माध्यम से रखना चाहेंगे उन लोगों को जो हमें इस वक्त देख रहे हैं कि देखिए, कोशिश करें कि जब आप अकेले होते हैं तो अपनी मन की आवाज सुने। कोशिश करें कि बहुत ज्यादा सुनसान इलाके में, यानी रात को अननेसेसरी जो है आप खुद ना निकले, अगर निकले तो अपने परिवार वालों के साथ निकले। सेफ्टी का जो आप अपना है वो पूरा ध्यान रखिए। सुमन, अपना मोबाइल चार्ज रखना बहुत ज़रूरी है कि इमरजेंसी में अगर आपको फ़ोन करना पड़े तो आप फ़ोन कर सकें। और अभी देखा जाए तो लड़कियों को अपने हैंडबैग के अंदर एक ठीक है। स्प्रे ज़रूर रखना चाहिए, जिसे आंखों पर आप बिल्कुल देते बिल्कुल। हैं तो आजकल कुछ देर के लिए स्प्रेज होते हैं, बचाव हो चिली जाता है। स्प्रेस वगैरह, बिल्कुल। हाँ, कुछ देर के लिए तो बचाव हो सकता है। आप अपराधी का ध्यान भटका के भाग सकते हैं, वहां से किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच सकते हैं। तो बिल्कुल आपकी ये बात सही है। आजकल जीपीएस वगैरह बन गए हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स आपके फोन में होते हैं। तो जब इस तरह की कोई, महिला मान लीजिए हेल्पलाइन आपको नंबर, कुछ अंदेशा चीजों को लग रहा है, तो कुछ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पे आप अपनी फैमिली और आसपास लोगों के जो नंबर है जो आपके, उनको रख सकते हैं। जैसे कि सुमन ने बोला कि अपना सेलफोन हमेशा चार्ज रखे, क्योंकि ये जो चीज एक ऐसी है, पॉइंट आपने बेहद ही सही बात बोली कि बहुत ज्यादा ये काम आने वाली जो बात है। कोशिश करें कि जो अनजान व्यक्ति है उन पर खुलकर भरोसा ना करें। किसी से रात के टाइम हो सकता है तो आप किसी अनजान व्यक्ति के ऊपर भरोसा करके आप उनके साथ कहीं जाए नहीं। कुछ छोटी छोटी चीजों का आप ख्याल रखें। और सबसे बड़ी बात जो आजकल बीमारी हो गई है कि लोग ना सड़क पे भी चलते तो हेडफोन लगा के चलते हैं। आसपास हमें पता ही नहीं चलता पीछा कोई कर रहा है हमारा। तो इस तरह के बहुत सारी पॉइंट्स का आप ख्याल रख के इस तरह के हादसों से कहीं हद तक आप जो बच सकते हैं। और हमारा तो यही है सुमन, आज की चर्चा में हमारा यही एक मोटिव रहा है कि जो इस तरह की बच्चियां हैं, इस तरह की घटनाएं पहले तो बंद हो जाए और जिनके साथ हुई है उनको न्याय मिले। आपका क्या कहना है आखिरी में? इस तरह की घटनाएं बिल्कुल ही कम होनी चाहिए। ना तो अगर हम कहें तो वो तो हो ही नहीं सकता, जो हम भारत की बात करें तो ना तो वो नहीं हो सकता, लेकिन सरकार कोशिश करे, कानून कोशिश करे कि जो घटनाएं हैं वो कम हो। घर पे बच्चों को शिक्षित किया जाए, बॉयज को शिक्षित किया जाए कि वो अपनी मानसिकता बदलें, ताकि इन तरह की चीजों पर थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही कहना है। काफी सारे जो इमरजेंसी नंबर भी हैं वो आपको गूगल प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो कुछ ऐसी इमरजेंसी में आप उस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि जिससे आपको सीधा आप पुलिस से कांटेक्ट कर सकते हैं, इमरजेंसी कांटेक्ट कर सकते हैं। काफी हद तक इन तरह की बातों का ध्यान रखकर बचा जा सकता है, मेरे कहने का मतलब है। क्यों? जी बिल्कुल बिल्कुल। आज की चर्चा परिचर्चा में मैं ये कहूंगी कि बहुत ही मन से तो हमने बात नहीं की, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर ज्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता। पर जब इस तरह के जघन्य अपराध सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं, हमने शुरू में बोला ना कि मन खराब हो जाता है, खून खौल जाता है कि इस तरह की घटनाएं आखिर बंद कब होने वाली है। जैसे कि मैंने आज संगीता जी से बात की, हम चाहेंगे कि उस पूरे मामले में जो मुखबधिर बच्ची का ये जो किस्सा सामने आया था उसके साथ न्याय हो। सरकार से भी हमारे चैनल के माध्यम से यही हम निवेदन करना चाहेंगे कि जल्दी से जल्द उनके माता पिता को रिहा किया जाए, उस पूरे मामले में सख्त कदम उठाया जाए। तो मेरे साथ मेरी सहयोगी सुमन आज हमारे साथ थी, जिन्होंने मेरे साथ इस चर्चा परिचर्चा में मेरा पूरा साथ दिया। तो सुमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।